बंधुओं को नमस्कार। आज इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, इससे पहले मैं हरियाणा के निवासियों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि हरियाणा से पलायन ना करें। मेवात से पलायन शुरू हो गया है, गुड़गांव से पलायन शुरू हो गया है, लोग डर गए। मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम संसद में भी लगातार हरियाणा की आवाज उठा रहे हैं, हरियाणा सरकार को भी लगातार चेतावनी दे रहे हैं। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब की है। आप हरियाणा में महफूज है, क्या हरियाणा छोड़ के ना। मैं बात करना चाहूंगा 31 जुलाई को नूह में जो मणिपुर से आज नूह के अंदर आई, 6 मौतें नूह के अंदर हुई। उपद्रवियों ने गाड़ियां, रेहड़ी, दुकान आग के हवाले कर दिए, कई मकानों पर पत्थर फेंके गए, चीजों पर नुकसान हो गया। मैं विशेषकर अगर गुड़गांव की बात करूं तो सेक्टर 57, पटौदी रोड, खानसा रोड, बादशाहपुर, सेक्टर 70A, सोना में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। गुड़गांव और आसपास के क्षेत्रों में पूरा डर का माहौल बना हुआ है। इस डर के माहौल में किस तरीके से मनुष्य अपनी जान को बचाए। झुग्गियों में रहने वाले ज्यादातर लोग, चाहे वो किसी फैक्ट्री के कारीगर थे, चाहे घरों में काम करने वाले नुमाइंदे थे, वो गुड़गांव से पलायन लगातार करते जा रहे हैं। और 70 में तो 700 में से 650 परिवार पलायन कर रहे हैं। ये स्थिति आज की तारीख में है। कुछ लोगों से व्यक्तिगत स्तर पे मैं मिला तो उन्होंने कहा साहब अब डर लग रहा है यहाँ पे रहते हुए। मैंने कहा क्यों डर लग रहा है? उन्होंने कहा कि 100-150 लोगों की भीड़ आती है, मुंह में कपड़ा बांध के आती है और कहते हैं यहाँ से खाली कर जाओ, नहीं तो अंजाम ठीक भी होगा, पिटाई भी करते हैं। और ये हालात गुड़गांव में ही है, झांसी के अंदर भी है, फरीदाबाद के अंदर भी है, गोहाना में भी है, पानीपत में भी है, अम्बाला के अंदर भी है। कई शहरों के अंदर हरियाणा में स्थिति देखने को आ रही है। ये स्थिति जब और भी गंभीर हो गई, जब खट्टर साहब ने हाथ खड़े करके कहा कि मैं सुरक्षा नहीं दे सकता, ये जले पे नमक छिड़कने वाले, एक तरफ लोग डरे हुए और एक तरफ हरियाणा का मुख्यमंत्री कह के मेरे पास इंतजाम किए। तो मैं खट्टर साहब से आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछले 9 साल से क्यों सो रहे थे? क्यों आपने प्रदेश की जनता की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की? क्यों आपने फोर्स की भर्ती नहीं की? और सरकार से मांगनी चाहिए। आप जनता पे कैसे कह सकते हो कि मैं सुरक्षा नहीं दे सकता? फिर तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके पद पे बना रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है जब आपने लोगों की सुरक्षा से पल्ला झाड़ लिया। हरियाणा के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करते हैं। 2014 में, 16 में, 17 में भी आपने खिलवाड़ किया था। यही कारण है कि हरियाणा के अंदर भारी मात्रा में निवेश नहीं आ पाया। यही कारण है कि नए उद्योग लगने ना लगे और युवकों को रोजगार नहीं मिल पाया। सरकारी भर्ती आपने की नहीं और प्राइवेट उद्योग लगे। अब लोगों के मन में पलायन की बात आ रही है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं षड्यंत्र है। यहाँ के सांसद गुड़गांव के एक गुट विशेष का नाम ले रहे हैं। उस गुट विशेष को हरियाणा के गृह मंत्री बिना जांच के क्लीन चिट दे रहे हैं। अनिल विज साहब का निजामी तो वही नहीं सकता। पुलिस कह रही है तफ्तीश चल रही है और उस गुट विशेष के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरी पुलिस अरेस्ट करने के लिए आई थी तो मेरी पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। हरियाणा
के सांसद, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, हरियाणा के गृह मंत्री, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए सब अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं। जो लोग एक बात पे आ नहीं सकते तो हरियाणा की सुरक्षा कैसे करें? क्या इनके आपस में बातें नहीं होती? जिसका मन आए जो मर्जी मीडिया के अंदर बोलता है, लोगों की परवाह किए बिना। आम आदमी पार्टी में खुद लगातार 3 दिन से संसद में 267 का नोटिस दे रहा हूं कि हरियाणा में चर्चा की जाए। केंद्र सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं। कल भी मैंने शॉर्ट ड्यूरेशन का 176 के तहत नोटिस दिया और आज भी मैं दे के आऊँ उसके सोमवार को पार्लियामेंट में चर्चा हो। रूल 154 के तहत भी स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन आ दिया, परंतु केंद्र में बैठी हुई सरकार, हरियाणा में बैठी हुई सरकार जो जाति और धर्म की राजनीति का खेल खेल रही है, हरियाणा की जनता इसको देख रही है। हरियाणा का देश का जितना बड़ा नुकसान इन गतिविधियों के कारण हो रहा है। हिंदुस्तान की इमेज सारी दुनिया के अंदर कहीं न कहीं गतिविधियों की वजह से नीचे जा रही है। मैं खट्टर साहब से पुनः प्रार्थना करना चाहता हूं कि खट्टर साहब राज धर्म को मत भूलो। हरियाणा के सभी निवासियों को सुरक्षा की गारंटी चाहिए। आज मेवात से आग चली, गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, झज्जर के अंदर, सोनीपत के अंदर, पानीपत के अंदर, अम्बाला के अंदर, अनेकों शहरों में, अनेकों जिलों में ये आग फैल गई। जब गुड़गांव से कामगार निकल जाएंगे तो इन दुर्गों का क्या होगा? गुड़गांव को हम मिलेनियम सिटी कहते हैं। हर घर के अंदर डोमेस्टिक हेल्प की जरूरत है, वो ऑलरेडी चली गई है। ऐसी स्थिति दर्दनाक, यह हरियाणा सरकार का पूरा फेलियर है। हम इसकी निंदा भी करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि शांति बना के रखें। आपका हम सब आपकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। कोई भी सवाल है? रोहिंग्या का मुद्दा भी आया सर, जिस तरीके से कह रहे हैं कि बाहर से आकर बसे, उन्होंने ही जो है हिंसा भड़काई है और बुलडोजर भी चलवाया आज हरियाणा सरकार ने। ठीक है, हरियाणा सरकार बुलडोजर चलवाए अनाधिकृत चीजों पे, मगर क्या इस समस्या का हल बुलडोजर है? क्या ये घटनाएं आतंकवादियों ने की है? क्या ये घटनाएं टेररिस्टों ने की है? और अगर टेररिस्टों ने किया तो उनको चिन्हित क्यों नहीं करा गया? उनके नाम क्यों नहीं ले जा रहे? आप बुलडोजर चला के अपनी इमेज कब तक सुधारें? गरीब लोगों की जिंदगी में आप बुलडोजर चला रहे हैं, क्या वो हिस्सा में लिखते? पुलिस की जांच में तो यही है कि जो रोहिंग्या बसे थे हरियाणा में आकर बांग्लादेश से, वो हिंसा में शामिल थे, तो इसलिए बुलडोजर चला रहे थे। आज क्या पुलिस ने ये बात सार्वजनिक तौर पर बयान दी और कोई नाम लिस्ट सामने करे? केवल जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार से गुड़गांव में, फरीदाबाद में, गोहाना में, पानीपत में, सोनीपत में, और बाहर से आके बसे क्यों? केंद्र के अंदर पिछले 10 साल से आपकी लगातार सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, क्यों आए? क्यों आने दिया? क्या आप चाहते हैं पहले बुलाएं फिर लड़वाएं और फिर उसके नाम पे वोट ली जाएगी? सर, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत दी गई, क्या कहेंगे? केंद्र सरकार राहुल गांधी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, विपक्षी दल के जितने भी लोग हैं, उनको जितना मर्जी जेल में डालने की कोशिश करते हैं, परंतु इस देश के अंदर ये देर अंधेर में, ये लोकतांत्रिक देश है, इस प्रक्रियाओं से सब निकलेगा और न्यायालय से सबको उचित समय पे ये राहत मिलती है। ये दिल्ली सर्विस बिल भी सर ये लोकसभा में पास हो गया, अब राज्यसभा में भागी, तो क्या रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी? जो दिल्ली सर्विस बिल है, ये संविधान विरोधी बिल है, ये लोकतंत्र विरोधी बिल है, ये दिल्ली की 2 करोड़ लोगों की वोट की पावर को कम करने वाला बिल है, ये संघीय ढांचे पर प्रहार करने वाला बिल है, ये बिल चुनी हुई सरकारों की ताकत को कम करने वाला बिल है। इस
बिल के लिए कल लोकसभा के अंदर बहस हुई। एक सांसद हमारे पहले सस्पेंड कर देते, एक सांसद हमारे कल सस्पेंड कर देते, ये जितने मर्जी सस्पेंड कर रहे हैं। परंतु ये जो काला बिल है इसको देश की जनता देखी है, 2024 में इसका जवाब देगी और परसों राज्यसभा में सोमवार को इस पर चर्चा होगी। इंडिया दल के सभी इंडिया टीम के सभी दल इसके विरोध में होंगे। लेकिन सर विवाद हिंसा को लेकर क्या लगता है 2024 चुनाव है, क्या उससे संबंध रखता है? ये जो जिस तरीके की पलायन यहाँ पे शुरू करा दिया है, जिस तरीके से मुंह पे कपड़े बांध के लोगों को घरों में जाकर धमकाया जा रहा है, जिस प्रकार से मेवात से हिंदू और गुड़गांव और बाकी क्षेत्रों से मुसलमान भाई घर छोड़ छोड़ के पलायन कर रहे हैं, वो स्पष्ट इंडिकेट करता है कि सरकार फेल नहीं हुई, ये सरकार जानबूझ के इन घटनाओं का अंजाम दे रही है। दुष्यंत चौटाला का बयान है कि किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो राजनीतिक नेता हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी ही क्यों ना हो, अगर वो भी इसमें दोषी होगा तो उसको सजा होगी। गृह मंत्री तो बिना जांच के क्लीन चिट दे रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कह दिया है कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें। तो कैसे, अगर एक सूबे का मुख्यमंत्री हाथ खड़े कर देगा कि साहब मैं सुरक्षा नहीं कर सकता, तो असुरक्षा की भावना तो सबसे पहले पैदा होगी और असुरक्षा की भावना पैदा हो चुकी है हरियाणा के अंदर। इसलिए मैं अपील करने के लिए आया हूँ, इसलिए आज जो गुड़गांव आया हूँ उनसे इसका कि लोग पलायन ना करें। मंगलोई दिल्ली में भी हिंसा हुई है, उसको लेके क्या कहते हैं? दिल्ली के अंदर भी नागलोई गृह मंत्री अमित शाह जी के तहत पुलिस थाने के सामने बैठ के जो बयान दिए गए हैं नागलोई पुलिस स्टेशन के सामने, वो भी गृह मंत्री के संज्ञान में। ये कैसे संस्थान हो सकते हैं जब मणिपुर के अंदर इतनी हत्या होगी, बलात्कार होगी, महिलाओं को निर्वस्त्र घुमा दिया गया, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है संसद में, प्रधानमंत्री जी सदन में आने के लिए तैयार नहीं है, तो ये उस पर चर्चा कैसे करें? गुप्ता जी, दोषी कौन है, हिंदू या मुस्लिम? ना दोषी हिंदू ना दोषी मुस्लिम, दोषी सरकार है जो कानून व्यवस्था का पालन नहीं करवा पाती, दोषी सरकार है जो व्यवस्थाएं मेंटेन करने में फेल हुई। उसका अगर तो सुरक्षा दे देते तो ये माहौल नहीं होता। अगर वहां पे अपराधियों को दंड दे देते उसी समय सख्ती से, तो ये आग मेवात से निकल के हरियाणा के बाकी जिलों में नहीं फैलती, परंतु सरकार के इशारे में चीजें होती। दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया था कि मोनू मानेसर ने हिंसा में घी डालने का काम किया था, जबकि अनिल विज और मुख्यमंत्री क्लीन चिट दे चुके हैं मोनू मानेसर को। आपको यही कहना कि एक तरफ एक व्यक्ति को यहाँ का सांसद दोषी मान रहा है, इस सूबे का उप मुख्यमंत्री दोषी मान रहा है, उसकी बिना तहकीकात कराए गए यहाँ का गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कोई दोष नहीं। ये काम तो पुलिस का है, क्या सरकारी टुकड़ों में विभाजित हो चुकी है? दिस इज द बिग क्वेश्चन। सर क्या लगता है पहले से साजिश रची जा रही थी, क्योंकि छत पे पहले से ही पत्थर और पहाड़ियों से जिस तरीके से फायरिंग हो रही थी, बड़े बड़े हथियार थे लोगों के पास, जिस तरीके से? मैं कह रहा हूँ साजिश पहले से थी, साजिश उस वक्त हुई, ये तहकीकात करना पुलिस का काम है। परंतु पुलिस को एजेंसीज ने पहले सूचना दे दी थी कि ऐसा हो सकता है, उसके इंतजाम क्यों दी गई? जब इंटेलिजेंस ने सूचना दे दी थी तो सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी कि वो इंतजाम करे, ये सरकार का फेल है। अनुराग ढांडा जी ने बोला था 10 दिन पहले सूचना दी थी, लेकिन गृह मंत्री और मुख्यमंत्री में जिस तरीके से मतभेद है, इस वजह से मुख्यमंत्री ने अनिल विज को नहीं बताया, इस वजह से जो है हिंसा जो है हो गई। आपको क्या लगता है? देखिए, मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को नहीं बताया या गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को नहीं बताया, परंतु ये बात तो आप भी मान रहे हैं कि सरकार ने जानबूझ के इस पे काम किया, सरकार ने चीजों को छुपाया, सरकार ने सुरक्षा का प्रबंध नहीं किया, जानकारी होते हुए भी नहीं किया। दोषी मुख्यमंत्री या दोषी गृह मंत्री आप तय कर लेना, परंतु इस दोषी का कारण हरियाणा को दे, हरियाणा के लोग क्यों बोलते हैं? कांग्रेस के जो सांसद है मोहम्मद खान जी, उनका भी इन्वॉल्व बताया जा रहा है।
विधायक देखिए, कांग्रेस के विधायक ने सदन के अंदर भी पहले बोला था कि ये घटनाएं हो सकती हैं। आज इस सूचना देने वाले को दोषी बना दिया जाए, अगर वो दोषी है तो उसको गिरफ्तार करें। तो वो मैं कह रहा हूँ पुलिस का काम है ना तफ्तीश करना। अगर वो दोषी है तो उसको गिरफ्तार करें, कोई और दोषी है तो उसको गिरफ्तार करें। ये काम पुलिस का है। सर, अब तक टोटल 45 FIR हुई, जिसमें जिला परिषद और बजरंग दल के एक भी कार्यकर्ता का नाम नहीं है। क्या कारण? मैं कह रहा हूँ जी, हरियाणा पुलिस सक्षम है कानून संगत एक्शन लेने के लिए, परंतु पुलिस के हाथ बोलने पड़ेंगे। सरकार को अपनी इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। अगर सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी, मैं अभी गुड़गांव के अंदर आया हूँ, जो मुंह में कपड़ा लपेट के घरों में जाकर धमकियां दे रहे ना, पुलिस उनके साथ चल रही है। ये लोगों ने मुझे यहाँ बताया, पत्रकार बंधुओं ने भी मुझे यहाँ पे बताया। जब पुलिस साथ चल रही है और कोई एक्शन नहीं ले रही, तो एक पुरानी कहावत है, सैया भाई को तुम्हारा तो डरता है। विधायक उमर खान का जो बयान जिस प्रकार से सामने चल रहा है सोशल मीडिया पे कि विधानसभा सदन के अंदर उन्होंने बोला कि हम उसकी सिर पर प्याज काट देंगे या प्याज फोड़ देंगे, तो ये भी तो ठीक नहीं। मैं साहब एक बात नहीं कर रहा हूँ, हरियाणा में सीनियर IAS IPS अफसर बहुत इंटेलिजेंस ब्रांच है, केंद्र की भी है, अब केंद्र की बटालियन भी पहुंच चुकी है। जो भी दोषी हो, मीडिया ट्रायल से दोषी नहीं हो सकता पूरे देश। एजेंसीज का काम है, उसको दोषी है तो उसको सजा दें। सदन के अंदर मणिपुर को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, जिस प्रकार से आप लोग आवाज सांसद लोग उठा रहे हैं। दूसरी बात, आपने वहाँ भ्रमण किया, क्या माहौल देखा? जिस दिन 3 मई को मणिपुर के अंदर ये घटना हुई, मणिपुर में बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया गया, मणिपुर में बलात्काराम घटनाएं हो चुकी हैं, मर्डराम घटनाएं हो चुकी हैं, आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। कल भी गोलियां चली हैं, कल भी दर्जनों लोग मरे हैं। सारी टीम मीडिया चाहती है कि पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हो। जब चर्चा नहीं हुई तो वहां की लोगों में विश्वास दिलाने के लिए एक सांसदों का डेलीगेशन टीम मीडिया का मणिपुर गया, मणिपुर की वास्तविक स्थिति देखी। वहां के राज्यपाल को हमने उस वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। राज्यपाल भी हमारे बात से सहमत थी कि भोजन खत्म हो रहा है, दवाइयाँ खत्म हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। राज्यपाल भी इस बात से सहमत है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के अंदर एक टीम मणिपुर के अंदर आनी चाहिए, जिसमें सभी दलों के लोग हों और सभी कम्युनिटीज के लीडर को बैठा के बातचीत की जाए, विश्वास पैदा किया जाए। परंतु लगातार मांग करने के बाद भी संसद में जब सत्ता पक्ष बीजेपी के लोग चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए, तो हम परसों राष्ट्रपति महोदय से मिलकर आए। राष्ट्रपति जी को इस बात की अवगत कराया और उनसे निवेदन किया कि वो प्रधानमंत्री जी से बात करें और सदन में वहाँ चर्चा करें, ताकि देश को विश्वास हो कि देश की जनता के साथ सरकार है। अमित शाह का सर एक बयान था कि दिल्ली का जो बिल है वो लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद जो है केजरीवाल जी है जो वो निकल जाएगा इंडिया से, इंडिया गठबंधन है वहाँ से निकल जाएगा। अमित शाह जी ऊल जरूर की बातें करते रहे। ये बिल केजरीवाल के लिए नहीं आ रहा, दिल्ली के लिए आ रहा है। दिल्ली की 2 करोड़ जनता की पावर को कम करने के लिए आ रहा है। दिल्ली की जनता की बात तो उन्होंने वहाँ पे एक बार नहीं करी। ये बिल देश के संघीय ढांचे पे प्रहार करने के लिए आ रहा है। ये बिल देश के लोकतंत्र के खिलाफ आ रहा है, देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ आ रहा है। ये बिल राज्यसभा में हारेंगे वो, और इंडिया के घटक के सभी दल इसके विपक्ष में वोट। सर जैसे लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया टीम बनाई है, तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी गठबंधन कर सकती है? देखिए, मैं बड़ी स्पष्ट ये बात नहीं कह रहा हूँ भविष्य के क्रम में क्या छुपा है, परंतु ये स्पष्ट बात यह है कि ये देश के लिए है, राज्यों के लिए। धन्यवाद। होता ही अभी मैं आप पूछो ना। एक बात जानना चाहूँ कि आपके लोकतंत्र
लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र अनजान हूँ, मैं नादान हूँ। मैं आपको बताता हूँ, ये जो देश है सबसे बड़ा गणतंत्र है। हम अपने संविधान के बताए हुए रास्ते पे चले, सब मिल के। अब राजाओं का राज खत्म हो गया, जनता का राज है। जनता का और जनता के राज के अंदर जनता ही चुनती है और जनता के लिए काम कर रहे होते हैं।